त्रिकोणमिति सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। अगर हम 100 में 100 अगर त्रिकोणमिति में स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि त्रिकोणमिति के सारे बेसिक पॉइंट को और उसके फैक्ट को हम अच्छे से समझें, तभी हम सवालों को अच्छे से बना पाएंगे। तो चलिए, सबको राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि 8.1 के तीसरे नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से सोल्व करेंगे ताकि हमारे सभी छोटे भाई और बहनों को समझ में आ जाए। यह है कि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए तथा tan ए का मान ज्ञात करें। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर साइन ए दे, अगर आपके एग्जाम में tan ए बराबर दे दे, cot ए बराबर दे दे, cosec ए बराबर दे दे, ठीक है, sec ए बराबर दे दे, कोई वैल्यू दे दे और कोई अन्य अनुपात आपसे पूछते तो वैसे क्वेश्चन भी आप आसानी से समझ लेंगे और बना भी लेंगे। ठीक है, इसको पहले समझते हैं कैसे बनाएंगे। अब दूसरे आपको होमवर्क भी लास्ट में एक मिलेगा ताकि आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए, जब भी ऐसे सवाल देगा कि कोई अनुपात दिया है उसके बराबर में कुछ दिया है तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। साइन ए बराबर में 3/4 दिया हुआ है और साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है लंब बटा में कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। ध्यान से देखिएगा कि साइन बराबर 3/4 और फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। इसका मतलब ये है कि देखिए, लंब ऊपर है और 3 ऊपर है, तो यानी कि ये लंब का मान हो गया और कर्ण नीचे है और 4 ये नीचे है, यानी कि 4 किसका मान हो गया, कर्ण का। ये बात आपको समझ में आ गई। हर सवाल में यही कंसेप्ट चलेगा। यहाँ पर दिए हुए कि साइन ए बराबर 3/4 और ऊपर लंब बटे कर्ण, यानी ऊपर वाला मान होगा लंब का और नीचे वाला मान होगा कर्ण का। बिल्कुल समझ में एकदम आ जाना चाहिए। कमेंट में एक बार कर दीजिए कि हाँ समझ में आ गया। दूसरा बात हम लिख लेंगे, यहाँ पर कितना आ गया, 4 आ गया, क्योंकि हमें लंब और कर्ण पता हो गया। अब हमें कोई भी अनुपात निकालने के लिए हमें लंब, कर्ण, आधार तीनों चाहिए। समकोण त्रिभुज के लंब, आधार, कर्ण तीनों चाहिए। हमें इसमें आधार नहीं पता है तो हम आधार का मान निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो आइए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में 3 सूत्र होते हैं, कर्ण बराबर, लंब बराबर, आधार बराबर। एक होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि तीनों का लंब आधार का एक रिलेशन। सामने आपको फॉर्मूला देख रहा है, एक बार इसको देख के और अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर निकालने हैं आधार, तो यहाँ पर लिखेंगे आधार लिखेंगे और आधार बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर। अब माइनस में क्या होता है, लंब का स्क्वायर होता है। हर बराबर क्या होता है कि अंडर रूट कर्ण स्क्वायर और माइनस में लंब स्क्वायर। तो हम यहाँ पर रखेंगे कर्ण का मान, क्योंकि हमें कर्ण और लंब पता है। यहाँ पर 4 है, स्क्वायर कर देंगे क्योंकि मान का स्क्वायर है। अब माइनस लंब का मान कितना है, 3 है, तो हम यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे। और देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर का मतलब 4 गुणे 4 के 16, तो यहाँ पर हम 16 कर देंगे। और 3 का स्क्वायर का मतलब 3 गुणे 3, तो यहाँ पर हम 9 कर देंगे। और 16 रूट से बाहर निकल जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7 बचेगा। 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा। तो ये किसका मान निकल गया, आधार का मान निकल गया। अब देखिए, हमें लंब भी पता था, कर्ण भी पता था, हमें अब आधार भी निकल गया। तो हम पूछ क्या रहा था, कॉस ए और tan ए का, तो हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे और इसको लिखेंगे। तो कॉस ए बराबर हमें निकालना था, तो कॉस बराबर क्या होता है, होता है आधार बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। हमें कॉस का मान निकालना है तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो हम आधार की जगह पर आधार का मान रखेंगे और कर्ण की जगह पे कर्ण का मान रखेंगे। तो आधार कितना है, यहाँ पर आ जाइए। देखिए, यहाँ पर आधार रूट में 7 निकला है, यहाँ पर रूट 7 लिख देंगे और यहाँ पर कर्ण है नीचे, तो कर्ण का मान कितना है, 4 है, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। हमें निकल गया कॉस ए का मान। अभी tan ए का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे tan ए बराबर, और tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। आप सारे फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, लंब बटे में आधार। लंब का मान कितना है, यहाँ पर आ जाइए, लंब का मान यहाँ पर 3 है, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। और आधार का मान कितना निकालेंगे, यहाँ पर 7 अंडर रूट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अंडर रूट 7। हमें यही दोनों मान निकालना था तो हम निकाल लिए। अगर इसी तरह अगर कोई भी मान निकालना होता, कॉसक का, सेक का, ठीक है,
कॉड का, तो हम उसका क्या करते कि उसका फार्मूला लिख लेते और उसके बाद लंबा आधार कार्ड का मान रख देते। बहुत ही ईजी है, सिंपल है, बस कंसेप्ट को आप समझ लेंगे तो कोई भी सवाल भारी नहीं होता है, बस हमें हम कंसेप्ट नहीं पता रहता है। तो ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।